हम कितने भी भौतिकवादी बन जाएं, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसका मन अशांत रहेगा। अगर कोई हमारी बूढ़ी सास है, हम उसकी सेवा नहीं करते हैं ना, और कितने भी भौतिकता में जीते हैं तो भी हमारे मन में द्वंद्व बना रहेगा। स्वधर्म का पालन करने से मन शांत होता है। आप चाहते हो कि मानसिक शांति मिले तो आप अपने स्वधर्म में जियो। जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वधर्म में होता है तो उसको स्वाभाविक शांति मिलती है। वरना कई लोग कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो, कितना भी लंबा तिलक लगा लो, जब तक स्वधर्म समझ में नहीं आएगा तब तक चित्त शांत नहीं होगा। यह प्रश्न बहुत लोगों का हो सकता है, महाराज कथा कीर्तन भी बहुत सुनते हैं, दान पुण्य भी कर देते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है। मिलेगी भी नहीं, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य को पहचान नहीं पा रहे हो। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, यहां एक जगह कहा गया है सास ससुर की सेवा ही धर्म है। एक जगह कहा गया है परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। शायद आप रामायण के प्रेमी हैं, ये सारी पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। परहित सरसु धर्म नाही भाई, सरस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने धर्म का पालन करो। जो घर के देवों को छोड़कर बाहर भटकता है ना, उसको सिवाय अशांति के कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी हम अपने जीवन को नहीं समझ पाते हैं। जब तक कर्म का बोध नहीं होगा तब तक धर्म समझ में नहीं आएगा। हम धर्म का दिखावा कर सकते हैं, हम धर्म की बातें कर सकते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं और सुनते हैं वो धर्म नहीं होता। जिसको जीवन में धारण करते हैं वो धर्म होता है। धर्म एक सूक्ष्म विज्ञान है। परहित भी धर्म है। परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है। पर पीड़ा से बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता है। एक जगह रामायण में लिखा है धर्म दूस सत्य क्षमाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए खाली पन्नाओं को पढ़ लेने से धर्म समझ में नहीं आएगा। रामायण में कहा है सास ससुर की सेवा धर्म है, परहित धर्म है, सत्य का पालन करना धर्म है। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को समझाते हैं तो वो कहते हैं माता पिता की आज्ञा के पालन करना इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, अपनी मां को मारा, फिर भी उसको अजस नहीं मिला है। दृष्टांत दिया अनुचित उचित विचार तज जे पाल ही पितु बहन। वशिष्ठ की दृष्टि से देखा जाए तो माँ बाप की सेवा करना ही धर्म है। राम की दृष्टि से देखा जाए तो सास ससुर की सेवा करना ही धर्म है। देवताओं की दृष्टि से देखा जाए तो परमार्थ करना ही धर्म है।
भगवान राम ने सुमंत्र को समझाया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। अगर रामायण में और आगे बढ़ेंगे तो अनुसुईया मां सीता को समझाती है, एक ही धर्म एक व्रत में मां, एक ही धर्म एक व्रत में मां। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, मन क्रम वचन से पति की सेवा करना। कई सुनने वाले तो पागल हो जाएंगे, क्या चक्कर में पड़ गए, माँ बाप की सेवा करें कि सास ससुर की सेवा करें कि पति की सेवा करें कि परमार्थ करें कि सत्य का पालन करें, या फिर गीता ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। इसलिए जो शास्त्रों को रट लेते हैं ना, वो तोता रटन तोता है, लेकिन गुरु ज्ञान नहीं हो सकता है। शास्त्र को किसी अनुभवी महापुरुष से सुनो। तोते को कोई भी रटा दिया जाए, तोता रटन तो एक अलग बात है। ये रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जब किसी शुद्ध अंतःकरण वाले महापुरुष के उसी को पुराण अपना अर्थ प्रदान करता है, जिसकी आंतरिक अवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, पुराण वहां अपने अर्थ को प्रकट कर देता है। वरना कभी कभी मैं ऐसे परिवारों में चला जाता हूं जहां इतने स्तोत्रों को लोग याद कर लेते हैं और हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी धर्मनिष्ठा को। लेकिन बात वही है कि रावण पूरे दिन में राम वेदों का पाठ करता था और दिन भर वेद विरुद्ध आचरण करता था। इसलिए रामचरितमानस ऐसा महोदधि ग्रंथ है। यहां राम जी ने सीता को कहा सास ससुर की सेवा धर्म है, अनुसुईया ने कहा पति की सेवा धर्म है, देवताओं ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यहाँ सुमंत जी को राम जी ने कहा कि धर्म ने दूसरे सत्य समाना। वशिष्ठ जी महाराज ने भरत को कहा पिता की आज्ञा धर्म है। इसलिए आप एक बात इन पुराणों की कथाओं को सुनते हुए समझने की कोशिश करिएगा। धर्म समझा नहीं जाता है, धर्म किया जाता है। भगवान करे श्रवण करने से आपकी समझ बढ़े और आपको अपना स्वधर्म समझ में आ जाए। स्वधर्मम निधनम श्रेया, बहुत प्यारी पंक्ति है ये भगवत गीता की। स्वस्व कर्मण वीरतः संसिद्धि लभते नरः। हमें सहज शांति की प्राप्ति हो जाएगी जब तक हम लोग विधर्म में रहेंगे, परधर्म में रहेंगे, तब तक हमारा चित्त द्वंद्वात्मक बना रहेगा। अक्सर ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि महाराज मन शांत नहीं रहता है, मन में बहुत ख्याल आते रहते हैं। और फिर उसके बाद सीता जी ने भी क्या कहा है, प्रभु जैसे बगैर नीर के नदी, बिना प्राण के शरीर, उसी प्रकार बिना पति के नारी की कोई शोभा नहीं होती है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मैं सुख को कभी याद नहीं करूंगी, दुख की फरियाद नहीं करूंगी।